झारखंडी हिंदी न्यूज की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। साल 2021 आपके जीवन का सबसे अच्छा वर्ष हो। आप और आपका परिवार सुखी संपन्न हो, ऐसी हम कामना करते हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की जान बचाने वाले फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स को भूल नहीं पाएंगे। साल 2020 ने कोरोना महामारी का जो जख्म दिया, उस पर मरहम लगाने वाले फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स हमेशा याद किए जाएंगे। हम बात कर रहे हैं उन डॉक्टरों, नर्सों, पारा मेडिकल स्टाफ, टेक्नीशियन और सफाई कर्मी की, जिन्होंने इस दौरान 18 से 20 घंटे तक बिना थके अपनी ड्यूटी निभाई। यह रिपोर्ट कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वाले ऐसे ही फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है। झारखंड में 1 जनवरी को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? मौसम विज्ञान विभाग ने नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2021 को मौसम खुशनुमा रहने की उम्मीद जताई है। केंद्रीय मौसम विज्ञान के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार 31 दिसंबर 2020 और 1 जनवरी 2021 की सुबह में कुहासा और दिन भर आकाश साफ रहेगा। हालांकि 2 से 5 जनवरी को आकाश में बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान में वृद्धि हो सकती है। इस तारीख से खुल सकते हैं राज्य के स्किल डेवलपमेंट सेंटर, मंत्री ने दिए संकेत। झारखंड स्किल डेवलपमेंट पार्टनर एसोसिएशन के सदस्यों ने स्किल ट्रेनिंग सेंटर को रीओपनिंग करने की मांग को लेकर स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण सह आपदा विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात की। इस दौरान सोसाइटी के सदस्यों ने बताया कि झारखंड में 300 से ज्यादा स्किल डेवलपमेंट सेंटर है। राजधानी रांची में 35 से 40 सेंटर मौजूद है, जो कोरोना महामारी की वजह से ट्रेनिंग सेंटर बंद पड़े हैं। झारखंड स्किल डेवलपमेंट पार्टनर एसोसिएशन ने झारखंड सरकार के गाइडलाइन के अनुरूप सेंटर को चालू करने की मांग की है। इस विषय पर मंत्री ने संज्ञान लेते हुए आश्वासन दिए कि 15 जनवरी 2021 को निर्णय लिया जाएगा और कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोल दिया जाएगा। देश में कोरोना का रिकवरी रेट 96%, तो झारखंड में 97.49%। कोरोना को लेकर देश और झारखंड के लिए अच्छी खबर। झारखंड में रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से 1.5% अधिक हो गया है। देश में जहां रिकवरी रेट 96% से पार हो गया है, वहीं झारखंड में 97.49% हो गया है। भारत में 24 घंटे में 25,990 लोग, जबकि राज्य में 185 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। 17 लाख सिरिंज की पहली खेप झारखंड पहुंची। एक व्यक्ति को टीका लगाने में लगेंगे करीब 55 मिनट। झारखंड में कोरोना के टीकाकरण की तैयारियों के बीच 17.08 लाख सिरिंज पहली खेप के रूप में आ चुकी है। इसे जिलों में भेजना शुरू कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। टीकाकरण के 3 चरणों की तैयारी एक साथ की जा रही है। आदेश जारी होते ही टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। पहले फेज के लिए 1.22 लाख स्वास्थ्य कर्मी चिन्हित किए गए हैं। एक सेशन में 100 लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। एक व्यक्ति को टीका लगाने में करीब 55 मिनट का संभावित समय माना जा रहा है। निगम बोर्ड और 20 सूत्री समितियों पर गड़ी नजरें, विधायकों को एडजस्ट करने का फॉर्मूला तय। हेमंत सोरेन सरकार की सालगिरह के बाद अब खाली पड़े ज्यादातर निगम बोर्ड को जल्द से जल्द भरने की प्रक्रिया तेज होगी। इसके अलावा जिला व प्रखंड स्तर पर 20 सूत्री समितियों के गठन पर भी सरकार माथापच्ची कर रही है। इसके लिए सरकार में शामिल गठबंधन दलों के बीच एक फार्मूला तय होगा, जिसके तहत झामुमो, कांग्रेस और राजद की भागीदारी होगी। गठबंधन सरकार में तीनों दल शामिल हैं। तीनों दलों की क्षमता के मुताबिक ही इन पदों पर उनकी हिस्सेदारी तय होगी। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर दबाव भी है। इसमें घटक दलों के प्रमुख विधायकों को भी एडजस्ट किया जा सकता है। झारखंड के बोकारो की गोमिया नगर परिषद भंग, सीएम हेमंत सोरेन ने दी मंजूरी। बोकारो जिला स्थित गोमिया नगर परिषद को भंग कर दिया गया है। इससे संबंधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। गोमिया प्रखंड के 8 गांव को मिलाकर गठित गोमिया नगर परिषद वर्ग ख को विघटित करने से संबंधित प्रस्ताव मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद अब मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। ज्ञात हो कि नगर विकास एवं आवास विभाग ने 7 सितम्बर 2018 को 8 गाँव को मिलाकर गोमिया नगर परिषद गठित करने की अधिसूचना जारी की थी। यूजी में सीटों के आवंटन के बगैर झारखंड में हो रहा नामांकन। झारखंड के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से यूजी सत्र 2019-22 व पीजी सत्र 2019-21 में विषयवार आवंटित सीटों के विरुद्ध विषयवार नामांकन का ब्यौरा मांगा है। इसमें जानकारी मिली है कि यूजी में बगैर सीटों के आवंटन के ही नामांकन हो रहा है। विभाग के निदेशक की ओर से जारी यह पत्र सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को भेजा गया है। पत्र के साथ प्रपत्र भी संलग्न किया गया है। उसी अनुसार प्रतिवेदन सभी विश्वविद्यालयों को भेजना है। यह पत्र 23 दिसंबर को विभाग की ओर से जारी हुआ था और 3 दिनों के अंदर विश्वविद्यालयों को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा गया है। झारखंड के 3 मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिए ये आश्वासन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि झारखंड के तीनों नए मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन का मामला नेशनल मेडिकल कमीशन में भेजा गया है। इस पर सकारात्मक जवाब आने की उम्मीद है। उन्होंने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को यह आश्वासन दिया। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री ने उनके समक्ष ये मुद्दा उठाकर समाधान का आग्रह किया था।
झारखंड में कालाजार उन्मूलन पर क्या बोले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बुधवार को 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में कालाजार रोग की स्थिति की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। झारखंड की ओर से स्वास्थ्य विभाग बन्ना गुप्ता तथा विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी व एनएचएम के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला उपस्थित थे। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरकार कालाजार के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री ने कहा कि 30 नवंबर 2020 तक झारखंड में केवल 12 ब्लॉक में प्रति 10,000 आबादी पर 1 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। झारखंड ने कालाजार मामलों में कमी लाने के साथ साथ प्रति 10,000 में से अधिक मामले की रिपोर्टिंग करने वाले ब्लॉक की संख्या में उल्लेखनीय प्रगति की है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य में कालाजार उन्मूलन के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाया गया है जो लगातार समीक्षा करता रहा है। अब माह के अंतिम शनिवार को स्कूलों में पेरेंट्स मीटिंग, सुधरेगी शिक्षा व्यवस्था। विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छात्र, शिक्षक व अभिभावकों के बीच बेहतर समन्वय के लिए पेरेंट्स मीटिंग करने का निर्देश शिक्षा विभाग ने दिया है ताकि पढ़ाई से संबंधित दिशा निर्देश और छात्रों के परफॉर्मेंस का फीडबैक अभिभावकों को मिल सके। विद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वह अंतिम शनिवार को अभिभावक शिक्षक की बैठक अनिवार्य रूप से विद्यालय में आयोजित कराएं। अंतिम शनिवार को अवकाश की स्थिति में अगले कार्य दिवस को बैठक होगी। इसे लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसलिए हर हाल में बैठक होनी चाहिए। कोरोना वैक्सीन के नाम पर ठगी में जुटे साइबर अपराधी, इस तरह के मैसेज भेज लोगों को लगा रहे चूना। नए साल में सबकी निगाहें कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए होने वाले वैक्सीनेशन पर टिकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इसकी घोषणा की गई है। इस बीच लोगों की रुचि को देखते हुए साइबर अपराधियों ने वैक्सीनेशन के बहाने लोगों को ठगी का शिकार बनाने का जाल बुन लिया है। अब तक मोबाइल पर भेजे जा रहे बैंक अकाउंट अपडेट करने के मैसेज से लेकर कौन बनेगा करोड़पति तक के संदेश से अब लोगों को नए भ्रम में फंसाने की तैयारी है। लोगों को मैसेज भेजकर साइबर अपराधी कोरोना वायरस की वैक्सीन बुक कराने का संदेश दे रहे हैं। राजधानी रांची में अब तक दर्जन भर से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना की जांच में सही पता व नंबर नहीं दे रहे लोग संक्रमित को खोजने में छूट रहे पसीने। धनबाद के हीरापुर के 34 वर्षीय विकास कुमार को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। रिपोर्ट आने पर जब स्वास्थ्य विभाग ने इसकी सूचना उन्हें देने की कोशिश की तो मोबाइल नंबर बंद पाया गया। जब भौतिक सत्यापन किया गया तब पता चला कि ऐसे नाम का यहाँ कोई व्यक्ति था ही नहीं। दरअसल विकास की तरह हालिया दिनों में 15 ऐसे व्यक्ति ने अपने नाम, पता, मोबाइल नंबर गलत दर्ज कराकर कोरोना वायरस की जाँच कराई है। किसी की जाँच रिपोर्ट नेगेटिव आई है तो किसी की जाँच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन अब उन्हें खोजने में विभाग को एड़ी चोटी एक करना पड़ रहा है। कई लोगों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और आधार नंबर भी गलत थे। इसका फायदा ऐसे लोगों ने खूब उठाया है। झारखंड की कोयला नगरी में नहीं थम रही कोयला लोडिंग में रंगदारी। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कह दी बड़ी बात। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एसोसिएशन की 27वीं वार्षिक आमसभा बुधवार को इंडस्ट्रीज भवन जोड़ा फाटक में हुई। हार्डकोक इंडस्ट्रीज की दशा व दिशा पर मंथन किया गया। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन के अध्यक्ष BN सिंह ने कहा कि सरकार बदली लेकिन कोयला लोडिंग में रंगदारी नहीं रुकी। अब नए नए चेहरे भी लोडिंग पर रंगदारी मांग रहे हैं। बाघमारा क्षेत्र के एरिया 1 से 4 में 850 रुपए प्रति टन व एरिया 5 से 12 में 400 से लेकर 650 रुपए प्रति टन लोडिंग में रंगदारी वसूली जा रही है। दहेज बढ़ाने के लिए लोग बनते हैं डॉक्टर, जानिए यह क्या बोल गए झारखंड के स्वास्थ्य सचिव। रांची में बुधवार को चिकित्सकों की नियुक्ति पत्र वितरण के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद झारखंड के स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने ऐसी बात कह दी जिससे विवाद हो गया। इसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। कुछ लोग इस बात को लेकर स्वास्थ्य सचिव पर निशाना साध रहे हैं। कार्यक्रम में डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा कि कुछ लोग डॉक्टरी पेशे में इसलिए आते हैं क्योंकि उनकी शादी में दहेज अधिक मिले। कहा कि डॉक्टरी पेशे में आधे लोग इसलिए आते हैं ताकि उन्हें काम नहीं करना पड़े और आधे लोग इसलिए बनते हैं ताकि वे शादी में अपने दहेज का रेट बढ़ा सके। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद डॉक्टरों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे और राज्य के लोगों को अपनी सेवा देंगे। भारतीय सेना में भर्ती के नियम बदले, अब युवाओं को बहाली के लिए देना होगा ये अहम प्रमाण पत्र। भारतीय सेना में बहाली के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। फरवरी माह में बिहार के मुजफ्फरपुर में होने वाली बहाली में शामिल होने के लिए अविवाहित प्रमाण पत्र भी सेना को सौंपना होगा। शारीरिक दक्षता की जाँच के बाद शैक्षणिक व आवासीय प्रमाण पत्र के साथ सभी को अविवाहित होने का प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। अविवाहित होने का प्रमाण पत्र पंचायत क्षेत्र से आने वाले युवकों को, मुखिया और शहरी क्षेत्र के युवकों को वार्ड पार्षद से लेना होगा। इनकी ओर से जारी प्रमाण पत्र ही बहाली के लिए मान्य होगा। ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने वालों के लिए आई खुशखबरी, नई वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च।
ऑनलाइन टिकट बुक कराने वाले यात्रियों से जुड़ी अहम खबर। अब उन्हें पहले से ज्यादा स्पीड से ई टिकट बुक कराने का फायदा मिलेगा। इसके साथ ही मोबाइल ऐप पर भी पहले की तुलना में न सिर्फ बुकिंग का लाभ मिलेगा बल्कि अन्य कई सुविधाएं भी उपलब्ध होगी। साल के अंतिम दिन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने IRCTC की अपग्रेडेड वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। रेल मंत्री के लॉन्चिंग समारोह का लाइव प्रसारण धनबाद रेलवे स्टेशन पर भी किया गया। www.irctc.co.in वेबसाइट पर अब पहले की तुलना में न सिर्फ तेज गति से टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग हो सकेगी बल्कि ई टिकट उपभोक्ताओं को उपयोग में आसान इंटरफेस भी मिलेगा। यात्रा और स्टेशनों से जुड़े बेहतर सुझाव मिलेंगे। IRCTC ने अपनी वेबसाइट में वन स्टॉप ट्रेन सिलेक्शन के फीचर में भी बड़ा बदलाव किया है। सीएम को धमकी मामले में एक बार फिर जर्मनी व स्विट्जरलैंड से अनुरोध करेगी CID। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके परिजन व करीबी अधिकारियों को दो ईमेल भेजकर हत्या की धमकी मामले में CID के अधीन संचालित साइबर थाने का हाथ अभी खाली है। इसकी मूल वजह ईमेल से संबंधित IP एड्रेस का नहीं मिलना है। दोनों ही ईमेल से संबंधित सर्वर जर्मनी व स्विट्जरलैंड में है। दर्ज प्राथमिकी के आधार पर साइबर थाने ने जर्मनी व स्विट्जरलैंड को ऑनलाइन पत्राचार कर IP एड्रेस मुहैया कराने का आग्रह किया था, लेकिन दो आग्रह के बावजूद वहां से साइबर थाने को कोई मदद नहीं मिली। अब साइबर थाने की पुलिस अदालत से लेटर रोगेटरी लेकर जर्मनी व स्विट्जरलैंड से अनुरोध करेगी कि उक्त ईमेल से संबंधित IP एड्रेस उपलब्ध कराया जाए। झारखंड में पानी कनेक्शन लेने के लिए देने होंगे इतने पैसे। राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों में पानी का कनेक्शन लेने के लिए 7 से 42 हजार रुपए तक शुल्क निर्धारित किया है। सरकार ने वाटर कनेक्शन रूल 2020 में इसका प्रावधान किया है। नियमावली में पानी का कनेक्शन देने के लिए बिल्डअप एरिया को आधार बनाया गया है। स्थानीय निकाय क्षेत्र में BPL और APL को हर महीने 5000 लीटर पानी मुफ्त देगी। जमशेदपुर के एक होटल में ठहरे 11 विदेशी कोरोना संक्रमित, प्रशासन ने किया सील। झारखंड के लोह नगरी जमशेदपुर के एक होटल सेंटर पॉइंट में ठहरे 11 विदेशी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। एक साथ इतनी संख्या में विदेशियों के कोरोना संक्रमित होने से लोगों के बीच तरह तरह की चर्चा भी शुरू हो गई है। जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन के आदेश पर सेंटर पॉइंट होटल को सील कर दिया गया है। साल के अंतिम दिन जहां शहर के लोग कोरोना को बाय बाय कर रहे थे, वहीं गुरुवार को होटल सेंटर पॉइंट में ठहरे 46 विदेशियों में कुल 11 की जांच में कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा होटल का एक कर्मचारी भी संक्रमित पाए गए हैं।